अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर रेसिपी जी। अल्लाह ताला के फजल करम से नए दिन का आगाज़ करते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद जी मैं देती हूँ आप सबको बहुत बहुत ढेर ढेर रमज़ान की मुबारक। रमज़ान का महीना फजलों और रहमतों का आ गया है। तो जी आजकल अब रोज़े रखने और अफ्तार की रूटीन बन जानी है। तो जी रमज़ान के हवाले से ही मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जी मेरी रेसिपी का नाम है जी स्प्रिंग रोल। इसके लिए लेना है जी आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के, और उसके अंदर डाल देनी है जी लहसुन की पेस्ट, यानी कि लहसुन को छील के कुट के बना के तो आपने डाल देना है जी अपने ऑयल में। जब आपका ऑयल हो जाएगा हल्का सा गर्म, तो जी जब आपका ऑयल हो जाएगा गर्म तो आपने जो अपनी लहसुन की पेस्ट है इसको कर लेना है जी लाइट ब्राउन। ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा, बिल्कुल इसको जला मत दीजिएगा, लाइट ब्राउन सा करिएगा। तो इसके आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी इतनी ज़बरदस्त आएगी और इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना आपके मटेरियल में, तो आप कहोगे वाह 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 वाह। तो जी रमज़ान का बरकत महीना आया है मेहमान बन के, और इसमें जब जाना है तो दिल बहुत ही दुखना है और होना कि ये जी लंबा हो जाए, लेकिन इसमें लंबा नहीं होना। तो इसलिए जी जितनी इबादत तो कर सकते हैं कर लें, जितने तरावियाँ पढ़ सकते हैं पढ़ लें। तो जी क्योंकि रमज़ान का जो है ना महीना ये मेहमान है, और हो सकता है कि इस रमज़ान के महीने में हम भी मेहमान हों। इसने तो अगले साल फिर आ जाना, पता नहीं हम अगले साल हों कि ना। तो जी जैसे ही मेरा जो लहसुन है वो हुआ है लाइट ब्राउन, तो उसमें मैंने अपना श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया, जिसको मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाल के बॉईल कर लिया था। फिर उसको जी मैंने श्रेड कर लिया। तो जी इसको अच्छी तरह से ना हमने अपने लहसुन जो है वाले ऑयल में अच्छी तरह से हमने ना इसको भून लेना अपने चिकन को, ताकि इसकी कोई स्मेल ना रहे। और जो लहसुन की फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही प्यारे करूमा सा पैदा करेगी। तो जी जब आपका चिकन फ्राई हो जाना है तो इसमें आपने डाल देनी है जी चॉप की हुई कैरेट्स, यानी कि गाजरें। आजकल तो गाजरें भी बड़ी मज़ेदार और जूसी सी आई हुई हैं, रेड सी। तो इसलिए चाहे आप चाइना की गाजर ना डालें, आप अपनी पाकिस्तान की गाजर डालें जी, रेड। तो जी उसके बाद जब आप देखें कि आपके गाजरों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और जो आपकी गाजरें हैं वो गल भी गई हैं थोड़ी बहुत, तो फिर आप इसके अंदर डाल देंगे जी शिमला मिर्च, यानी कि कैप्सिकम ग्रीन वाली, इसको भी आप चॉप कर लें। तो जी चॉप की हुई हमने इसमें डाल दी है जी कैप्सिकम, और कैप्सिकम डाल के तो इसको भी जो है मिक्स कर लें। और उसके बाद जिसमें हमने डाली है जी चॉप की हुई बंद गोभी, यानी कि कैबेज। और फिर ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको डाल के अच्छी तरह से हमने अपना मिक्सचर जो है उसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने डाल देने हैं जी अपने बॉईल किए हुए मटर। ये देखें जी कितना प्यारा सा मटर आपने बॉईल करके डालने हैं, बाकी आप वेजिटेबल्स जो हैं वो कच्ची डाल सकते हैं जी। उसके बाद हमने अपना मिक्सचर कर लेना जी अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें जी, तो इसकी कोई इस तरह की लुक आएगी। उसके बाद जिसमें आपने 4 चमचियाँ सोया सॉस, 4 चमचियाँ चिली सॉस, 2 चमचियाँ सिरका, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर डालना है, और जी डालना है आपने इसके अंदर दादर मिर्चें। तो जी ये सारा कुछ डाल के तो आपने कर लेनी है जी अपने मटेरियल की नमक मिर्च पूरी, ठीक है। तो जब आप अपने इस मिक्सचर में नमक मिर्च डालेंगे ना, तो ऑलरेडी इस मिक्सचर का जो कलर है ना वो हो जाना है चेंज, बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही खूबसूरत सा। आपको खुद पता चलेगा कि जो आपका मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, यानी पक चुका है। तो जी आप इस रेसिपी से अपनी रेसिपी ट्राई करें तो आप यकीन माने बड़ी यमी और बहुत ही मज़ेदार लजीज स्प्रिंग रोल तैयार होंगे कि आपके घर वाले खाएंगे और बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे और कहेंगे वाह वाह तो आपने कमाल ही किया है। तो जी जो भी खाना पकाएं रमज़ान में बड़ी मोहब्बत से पकाएं और बड़े प्यार से पकाएं। और खाने वाले को भी जब पता है ना रोज़ा खोलो तो दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, और जो चीज़ बहुत मज़े की हो तो फिर उसके से हाथ नहीं रुकता। तो इसी तरह से अपने स्प्रिंग रोल बनाएं कि जब हम खाएं तो फिर हम खाते ही जाएं। तो जी ये देखें है मैंने अपना सारा मिक्स चखा लिया है मिक्स, और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, जो नमक मिर्च है वो पूरी हो गई है। तो ये देखें मेरे टेक्सचर की लुक कुछ इस तरह की है, ये देखें। तो जी अब जो इसका सेकंड स्टेप होगा वो इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि अब इसको हमने थोड़ा सा कर लेना है जी ठंडा। और ठंडा करने के बाद हमने जो जी बाज़ार से मिलती है ना रोल पट्टी, उन रोल पट्टियों में अब हमने करना है जी इसको फिल।
वो आपको किसी भी अपने स्टोर से करीबी मिल जाएंगी। रोल पट्टी नहीं तो फिर बड़े बड़े स्टोरों से, इम्तियाज़ स्टोर से पता कर लें, सदर स्टोर से पता कर लें, और बड़ी इजीली मिल जाएगी। रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बड़ी इजीली मिल जाती है। तो जी ये देखें, ऐसे हमने अपनी जो है जो रोल है इनकी एक एक पट्टी को अलहदा कर लेना, और ऐसे हमने अपनी जो रोल पे है इनको फिल कर लेना, और इनको बाउंड करना हमने एग से। एग हल्का सा फेंट के ना, तो आप हल्की सी एग की लेयर लगाएंगे तो ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सोना सा चिपक जाएगा और ज़रा नहीं खुलेगा, और इतने प्यारे और इतने खूबसूरत ये फ्राई होंगे, और कहीं से आपका जो रोल की पीस है वो नहीं खुलेगा, नहीं फटेगा नहीं। इस तरह इसके आपने ना कान भी बंद कर लेने हैं मैं तो कान ही कहती हूँ इन्हें, कान भी बंद कर लेने हैं, और इस तरह से आपने इनका मुंह भी बंद कर लेना, और अपने रोल कर लेने हैं तैयार। जब आप रोल में फिल करने के लिए बैठे ना, फिलिंग करने के लिए, तो फिर आपने सारे घर वालों को इकट्ठे कर लेना और कहना जी आई जाओ तो जन्नत च घर बनाई जाओ। तो फटाफट से देखें, सारे दो दो तीन तीन रोल भी बनाएंगे ना, तो आपके रोल फटाफट से तैयार हो जाएंगे। और ये एक जो होता है ना मिक्स काम, ये बाउंड करने का काम, ये ज़रा टफ होता है, बाकी तो जो है काम फटाफट बंदा कर ही लेता है। तो ये देखें जी मेरे स्प्रिंग रोल हो गए हैं तैयार। अब इनको मैंने करना है जी इफ्तारी के लिए फ्राई और खाना है और खिलाना है। तो क्या ही यमी और क्या ही ज़बरदस्त ये स्प्रिंग रोल होने हैं, और इनकी कोई होनी है लुक इस तरह। तो जी मेरे चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा, खुद खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, और मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।